हाय गाइस, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पिछला लेक्चर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और उसके साथ साथ जो है पोलैरिटी ऑफ सेल भी किए थे। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 से कहां से क्वेश्चन उठाता है बोर्ड वाले पिछला 15 सालों से, वो हम लोग एनालिसिस की करके जो है ना यहाँ पे बहुत ही मतलब सटीक से आपको टॉपिक दे देंगे और उस टॉपिक को करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बहुत हल्का सा टॉपिक है, माइंड में एकदम पहले से ही बना लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया से आप लोग को ये टॉपिक आता भी होगा और इसी टॉपिक को करना है आप लोग को, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 है ये, क्लास है 12, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा चैनल का नाम है बायो टू बायो, ठीक। आइए आज चैप्टर 1 से जो है इंपोर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है चैप्टर 1 का? सबसे पहला टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और उसके बाद इट्स टाइप्स को करना है विद सुइटेबल एग्जांपल। उसके बाद एग्जांपल्स भी करना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे कभी पूछ देता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, या उसका डेफिनेशन देकर के पूछेगा कि ये किसका डेफिनेशन है, ठीक है। और उसका टाइप्स तो एकदम बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट है, मक्खन है एकदम, तो उनका टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है पोलैरिटी ऑफ सेल्स, ये भी टॉपिक कर लिए थे हम लोग। पोलैरिटी ऑफ सेल्स, कौन हैप्लॉइड सेल है, कौन डिप्लॉइड सेल है, कौन ट्रिप्लॉइड सेल है और कौन हेक्साप्लॉइड सेल है। अभी आपका सेंटअप एग्जाम में हेक्साप्लॉइड से क्वेश्चन पूछ दिया था, व्हीट में, गेहूं में, तो ये वाला जो है लेक्चर देख लीजिएगा, पिछला लेक्चर, तो उसमें आराम से दिया हुआ है। अब आते हैं तीसरा टॉपिक में, फर्टिलाइजेशन। दोस्त फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कहने का मतलब दो सेक्स जब आपस में मिलता है, दोनों सेक्स यानी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स आपस में जब मिलता है तो उनके जो गैमेट होते हैं वो गैमेट का आपस में फ्यूजन होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। सेक्स करना अलग बात है, फर्टिलाइजेशन होना अलग बात है। रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन एक जैसा बात है, लेकिन सेक्स करना अलग बात है, एक सबसे आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है। जैसे बांझ औरत और बांझ मर्द, यानी दोनों तो एक दूसरे के साथ जिंदगी भर, जीवन भर सेक्स करते हैं, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है सेक्स में और फर्टिलाइजेशन में अंतर है। तो उसका गैमेट का मिलने को क्या कहते हैं? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, टाइप्स इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल को इन विट्रो बोला जाता है। एक्सटर्नल एक होता है नंबर 1 एक्सटर्नल और दूसरा नंबर होता है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल। एक्सटर्नल को बोला जाता है इन विट्रो भी बोला जाता है, याद रहे, इन विट्रो और इंटरनल को बोला जाता है इन विवो। क्या बोला जाता है? इन विवो, ठीक है, इन विवो को कहा जाता है। बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको इंटरनल कहेंगे। अंदर हो रहा है तो इंटरनल और बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल। बाहर किस में होता है? मछली में होता है, मेंढक में होता है, यानी कि एक मछली दूसरे मछली से ना मिल करके क्या किया? अंडा रिलीज कर दिया, पानी में ही मिल गया। मेंढक क्या किया? अंडा रिलीज कर दिया और मेल मेंढक जो है स्पर्म रिलीज कर दिया, तो उसका पानी में ही मिलन हो जाता है, ठीक है। तो उस सबको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है तो आप जानते हैं, गधा, घोड़ा, भैंस, जंगली जानवर, जितने भी जानवर हैं, इवन मनुष्य भी, इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई, जो भी है, ठीक है, ये सब में होता है। और दूसरा बात है, कुछ मछलियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे शार्क मछली, जैसे व्हेल मछली, जैसे डॉल्फिन। ये सारे के सारे मछलियों में 3 नाम बताए मैंने, शार्क, डॉल्फिन और क्या बोलते हैं, व्हेल मछली। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कहने का मतलब इन विवो होता है। और इन विट्रो किसमें होता है? सब मछलियों में, इन 3 मछली को छोड़ करके, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इंडोस्पर्म क्या है? इंडोस्पर्म आप लोग को मैंने बताया था 3 ईयर। इंडोस्पर्म का काम क्या है? ये एम्ब्रायो को जो होता है वो खाना प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। इंडोस्पर्म का काम हो सकता है आपको, कई बार तो ऐसे होता है कि भ्रूणपोष, ऐसे सीड सबका एग्जांपल याद कर लीजिएगा। वैसे मेरे पास पीडीएफ है, अगर पीडीएफ अगर लेना हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर है 6207217543, ठीक है। इस नंबर पे हाई भेज करके आप जो है क्या बोलते हैं, पीडीएफ का रिक्वायरमेंट होगा तो पीडीएफ ले सकते हैं आराम से। मैंने सब चैप्टर का इंडिविजुअली पीडीएफ है मेरे पास और बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो सारे के सारे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीड के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा सीड इंडोस्पर्मिक सीड है और कौन सा नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। इसका एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद
फ्रूट्स में आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा क्या कौन सा जो है झूठा फल यानी मिथ्या फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, कौन सा सच्चा फल है, कौन सा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ये सारे के सारे जानने के लिए आपको जो है क्या बोलते हैं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फ्रूट मतलब फल होता है। और उसके बाद ये जलीय घास के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि मतलब जो है आतंक कहा जाता है, जिसको बंगाल का आतंक यानी वाटर हाइसिंथ। जलकुंभी को बोला जाता है, जलकुंभी इसका मतलब होता है घेगुआ, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं घेगुआ या दाम बोलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है वाटर हाइसिंथ। इसको जो है बंगाल का आतंक भी कहा गया है। तो ये सब के सब टॉपिक, ये जितना टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन तो आते नहीं है फिलहाल, लेकिन इतना ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही हमको उम्मीद है आप लोग का एग्जाम भी अच्छा जाएगा। और पीडीएफ लेने के लिए प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, आराम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।